हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा। वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट क्रोशे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में आपको मैं ये टेबल रनर बनाना सिखाऊंगी। ये साइड से थोड़ा कर्व शेप में है, देख सकते हैं कितना सुंदर है। मैंने 3 कलर्स की यार्न यूज की है इसमें, पिंक, येलो और ग्रीन। आप इसे सिंगल कलर से भी बना सकते हैं। ये 2 साइड से इधर से और ये इधर से सेम है, और ये काफी लंबा टेबल रनर है, तो आपकी टेबल अगर लंबी है तो भी उसमें ये एकदम फिट आएगा। तो इस तरह से आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। ये ओवल टेबल मैट बनाने के लिए हमें चाहिए ग्रीन कलर की यार्न, पिंक कलर की यार्न और ये येलो कलर की, और ये 3 मिलीमीटर का क्रोशे हुक और एक सिजर। तो सबसे पहले हम ये ग्रीन कलर की यार्न लेंगे इस तरह से, और इसमें एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। तो स्लिप नॉट बनाने के लिए मैंने ये इस तरह से इसमें से ये यार्न को निकाल दिया, और इसका साइज हम एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा जितना हमें चाहिए। और अब हम इसमें 172 चेन्स बनाएंगे। तो 1 2 3 4 इस तरह से 172 चेन्स बनाएंगे। ये मैंने यहाँ पे 172 स्टिचेस बना दिए हैं। अब इसके बाद 1 2 3 1 2 3, तो 4th चेन में यहाँ पे हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया, एक और इसमें डबल क्रोशिया, यहाँ पे डबल क्रोशिया। तो अब हम ईच स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक्सेप्ट जो हमारा ये लास्ट वाला स्टिच है इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ तक अभी हम 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए आएंगे इस तरह से। यहाँ पर मैंने ये हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाया है इस तरह से। अब हम इसके ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं। यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, और अब ये जो लास्ट का स्टिच है ये वाला, इसमें हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 सबसे पहले, ये 1 बनाने के बाद हम ये स्टिच मार्कर की तरह यूज करेंगे। तो इसमें जो हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया, 7th का जो फर्स्ट है, इसमें कि हम थ्रेड लगा देंगे। हम सेफ्टी पिन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये मार्क कर दिया मैंने। नाउ नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इस तरह से। अब ये जो इसका 7th स्टिच था, इस पे भी हम एक स्टिच मार्कर यूज करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इंसर्ट किया और इसको टाई कर देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके यहाँ पे एंड तक। तो एंड में मैं आपको यहाँ पे मिलती हूँ ऑलमोस्ट। इसके बाद का मैं आपको दिखाऊंगी कैसे यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर मैंने ये पूरे उसमें 1 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर दिया है, और अब ये एक और ये जो सेकेंड लास्ट स्टिचेस में एक 1 डबल क्रोशिया, और अभी जो लास्ट में यहाँ पे जहाँ पे ये चेन 3 आपको दिख रहा है, ये जो स्पेस है ये इसमें हम
5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, तो ये जो 5 डबल क्रोशिया का फर्स्ट डबल क्रोशिया हमने बनाया, यहाँ पे मैं ये मार्कर से, ये थ्रेड से इसको मार्क कर दूं, क्योंकि क्या होगा जब हम इसमें राउंड में जाएंगे तो हमें ये याद नहीं रहेगा कि कहाँ पे ये इसका सेमी सर्कल पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से मार्क कर दिया। इसके बाद 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th। तो हमने एक स्पेस में 5 डबल क्रोशिया बनाए। अब ये जो चेन 3 है, 1 2 3, इसका जो थर्ड चेन है, यहाँ पे थर्ड चेन में हम इधर स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से, इस तरह से। और अब हम ये जो हमारा चेन 3 था, इसके बाद ये जो स्टिच है यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे मार्कर लगाएंगे। तो चेन 3 के बाद जो स्पेस है, स्टिच है, उस पे इस तरह से यहाँ पे। और अब हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे स्पेस में, सिंगल क्रोशिया, चेन 3, 1 2 3। अब हमें ये 2 स्टिचेस को स्किप करना है, तो 1 2 और ये थर्ड में एक सिंगल क्रोशिया, चेन 3, 1 2 3। अब ये 2 स्टिचेस को 1 2 और ये सीधा थर्ड में एक सिंगल क्रोशिया, चेन 3, 1 2 3। अब ये 1 2 को स्किप करना, थर्ड में एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हम ये इसके ये जो हमारी ये पट्टी है, इसके यहाँ पे एंड तक, ये जो स्टिच मार्कर है यहाँ तक हम करेंगे। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मैंने ये डिजाइन पूरा इस तरह से बना दिया है और अब हम यहाँ पे एंड में आए हैं जहाँ पे ये स्टिच मार्कर लगाया मैंने, चेन 3, 1 2 3। और अब हम ये 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे और ये थर्ड में एक सिंगल क्रोशे, चेन 3, 1 2 3। और अब ये हम 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे, तो इस तरह से 1 2। यहाँ पे हम ये हमारा फर्स्ट स्टिच है, ये सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड स्टिच में ही कर देंगे इस तरह से 1 2 3। और अब हम यहाँ पे 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे, 1 2 और ये 3 इस तरह से। और अब हम यहाँ पे 1 2 3, अभी नेक्स्ट में 1 2, तो यहाँ पे हम सेकंड स्टिच में। तो जब हमारे पास ये कॉर्नर्स आएंगे, यहाँ पे हम बस 1 स्टिच को स्किप कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, बाकी सब में हमने 2 स्टिचेस को स्किप किया है, चेन 3, 1 2 3 और 1 2 और ये थर्ड स्टिच इस तरह से। तो अब हम इस राउंड में भी यही पैटर्न को रिपीट करेंगे, सिंगल क्रोशे, चेन 3, सिंगल क्रोशे। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पे हम इस राउंड के यहाँ पे एंड में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे हम चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और 1 2 स्टिचेस को स्किप करके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर से चेन 3, 1 2 3। और अब हम ये 1 स्टिच को स्किप करके ये सेकंड में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 3, 1 2 3। और अब ये यहाँ पे 1 2, इसको हम स्किप करेंगे यहाँ पे और हमारे पास ये वाला स्टिच है। तो यहाँ पे अब हम ये वाला, जब हमारा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे पहुँच जाएंगे, तब हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें
तो ये कुछ इस तरह से बनेगा डबल क्रोशिया। और अब चेन 1 और अब हम इस तरह से यहाँ पर आएंगे, चेन 3 स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाया इस तरह से। अब हम यहाँ पे चेन 1 इस तरह से एक डबल क्रोशिया, चेन 2 1 2 और अब यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट चेन 3 स्पेस में, यहाँ पे 1 और 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। अब हम चेन 2 1 2, अब हम नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया 1 और 2 चेन 2। तो अब हम इस राउंड में यही पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, 2 डबल क्रोशिया चेन 2 फिर चेन 3 स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। तो मैं आपको इसके इस एंड पे मिलती हूँ। यहाँ पर ये चेन 3 और इसके बाद ये जो सिंगल क्रोशिया बना इसके यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच और ये यार्न को हम कट कर देंगे इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ये पिंक कलर की यार्न लेंगे और उस पे एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। और अब हम इस यार्न को, ये जो हमारा चेन 3 स्पेस है फर्स्ट, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे चेन 3 बनाएंगे 1 2 और ये 3 और एक डबल क्रोशिया, चेन 2 1 2, अब नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2, फिर से चेन 2 और नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2। तो इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, 2 डबल क्रोशिया चेन 2, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। तो मैं आपको इस राउंड के यहाँ पे एंड पे मिलती हूँ। यहाँ पर ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो अब ये हम इधर इसके एंड पर आए। अभी इस तरह से यहाँ पे चेन 2 1 2, यहाँ पे 1 और 2 चेन 2। अब हम हमारे पास एक ये चेन 3 वाला स्पेस है, एक ये चेन 3 स्पेस और एक ये चेन 3 स्पेस। तो हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट में, चेन 2 और सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2। तो इसमें हमने सेम चेन 3 स्पेस में 2 बार ये प्रोसेस किया है, चेन 2। अब हम नेक्स्ट ये चेन 3 स्पेस में आ गए, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, चेन 2, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2 चेन 2। अब हम ये नेक्स्ट ये वाले चेन 3 स्पेस में आए, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, चेन 2, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2 इस तरह से। तो हमारा कुछ ये इस तरह से बना। यहाँ पे ये 3 बार हमने सेम पैटर्न रिपीट किया, 1 2 और अब हम यहाँ से 1 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में चेन 2 और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2, इतना इस तरह से। तो अब हम इसी पैटर्न को इस पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। और जब हम इसके एंड में आएंगे यहाँ पे, तो फिर से ये जो हमारा 1 2 3, ये जो 3 स्पेस है इसमें हम यही वाले चीज को रिपीट करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर मिलती हूँ। यहाँ पे ये मेरा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया और अब हम इस साइड पे एंड पे आए हैं। तो चेन 2 और अब ये जो ये वाला है हमारा, इसमें 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2 चेन 2, सेम इसमें 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2 चेन 2 1 2 और अब ये यहाँ पे जो चेन 3 है
2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 2, सेम इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 2 और अभी नेक्स्ट में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 2, इस तरह से चेन 2 1 2 और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, इस तरह से इसको हम टाइट कर देंगे बाद में। चेन 2 और अब ये जो चेन 3 है 1 2 3, इसके ऊपर अब हम यहाँ पे थर्ड चेन में स्लिप स्टिच, इस तरह से कुछ इस तरह से कंप्लीट हुआ है ये। यहाँ पे स्लिप स्टिच और अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3 और अब स्पेस में सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3 और सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन रहा है ये साइड। देखें ये हमारी दूसरी साइड है इस तरह से, यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे ये जो हमारे स्टिच मार्कर्स हैं इन्हें रिमूव करेंगे यहाँ से और यहाँ से भी। इस तरह से अब इस स्टिच मार्कर्स को मैं ये जो हमारा 1 2 3 का जो क्लस्टर है इसमें यहाँ पे इंसर्ट करूँगी। और इसको यहाँ पे इंसर्ट किया। इसी तरह से अब ये जो हमारे स्टिच मार्कर्स हैं इनको भी हम यहाँ से रिमूव करेंगे। आप इनकी जगह पे सेफ्टी पिन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको भी खोलेंगे और ये यहाँ पे तो हमने स्टिच मार्कर्स रिमूव कर दिए हैं। अब हम इस राउंड में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, चेन 3, सिंगल क्रोशिया, चेन 3, सिंगल क्रोशिया, तो इसी को रिपीट करते हैं। मैं यहाँ पे आपको मिलती हूँ। ये यहाँ तक मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया जहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया, चेन 3 बनाया है। अब ये जो स्टिच मार्कर है इससे जस्ट पहले तक मैंने बनाया, अब हम यहाँ पे चेन 4 बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये जो स्टिच मार्कर का स्पेस है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। अब हम ये स्टिच मार्कर को यहाँ से निकालेंगे और इसे ये जो भी मैंने चेन 4 बनाया है इसमें मैं इंसर्ट करूंगी। टाई कर दूंगी। नेक्स्ट अब यहाँ पे चेन 4 बनाएंगे, 1 2 3 4 और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 4 1 2 3 4 और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 4 1 2 3 4 और अब हम आए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 4 1 2 3 4 और अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 4 1 2 3 4 और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद स्टिच मार्कर को रिमूव करना है यहाँ से, इस तरह से। और अब इसे यहाँ पे इंसर्ट करना है।
और अब हम यहाँ पे आए, चेन 3, 1 2 3 और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3 सिंगल क्रोशिया। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम यहाँ ये पूरा राउंड सिंगल क्रोशिया चेन 3 तक करेंगे टिल यहाँ तक। तो मैं आपको यहाँ पे मिलती हूँ। यहाँ पर मैं ये दूसरी साइड के एंड में पहुँच गई हूँ। तो अब ये यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लगा हुआ है, चेन 3 1 2 3 और ये इधर एक सिंगल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे चेन 4 बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये जो हमारा यहाँ पे स्टिच मार्कर लगाया मैंने, इस स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया। अब हम इस स्टिच मार्कर को यहाँ से हटाएंगे और अब ये जो हमने चेन 4 बनाया है इसमें लगाएंगे। इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे हम चेन 4 बनाएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से, चेन 4 1 2 3 4 यहाँ पे चेन 4 1 2 3 4 यहाँ पर चेन 4 1 2 3 4 एक यहाँ पे चेन 4 1 2 3 4 और ये नेक्स्ट में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब हम ये स्टिच मार्कर को रिमूव कर देंगे प्रीवियस राउंड में से इस तरह से। और हमने जो ये चेन 4 बनाया है लास्ट में भी इस पे लगा देंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। नेक्स्ट चेन 3 1 2 3 यहाँ पे तरह से, सॉरी, पे सिंगल क्रोशिया बनाया हमने, चेन 3 1 2 3 और ये जो सिंगल क्रोशिया था फर्स्ट वाला इसके ऊपर है स्लिप स्टिच। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 ओके, 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारा नया राउंड स्टार्ट होने वाला है, तो इसको मैंने तो थोड़ा पीछे लेके गई इस तरह से। और यहाँ पे ये जो चेन 3 ये हमारा, सॉरी, ये हमारा स्टिच मार्कर है, इसके जस्ट इस तरह से दिखाती हूँ। स्टिच मार्कर है इसके ये वाला, यहाँ इस स्पेस में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया है, इसे थोड़ा टर्न करेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद चेन 1 और इसका जो ये नेक्स्ट चेन 3 स्पेस यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन 2, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2 चेन 1 और ये जो नेक्स्ट स्पेस है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, चेन 1, इसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2 चेन 2, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया 1 2 चेन 1 और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया चेन 1। तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है डिज़ाइन। तो अब हम इस पूरे राउंड में यहाँ तक 1 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक ये स्टिच मार्कर के नेक्स्ट तक हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे अभी जो मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर ये कंप्लीट होने वाला है मेरा एक साइड से। तो अब हम ये जो स्टिच मार्कर है इसको हटा देंगे यहाँ से और इसमें हम यहाँ पे
2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2 चेन 2, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2। अब हम यहाँ पे जो हमने अभी डिज़ाइन बनाया इसके सेंटर में स्टिच मार्कर को लगाएंगे फिर से इस तरह से। नेक्स्ट अब ये नेक्स्ट चेन 4 में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 चेन 2 और यहाँ पे 1 2। इसके नेक्स्ट में 1 2 चेन 2, सेम इसमें 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2। इसके नेक्स्ट में भी 1 2 चेन 2, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2। इसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2 चेन 2 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2। अब हम नेक्स्ट पेज में आए जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाया से हटाते हैं। यहाँ पे 1 2 चेन 2 2 डबल क्रोशिया 1 2 और अब यहाँ पे इस पेज में ये स्टिच मार्कर लगा देंगे। नेक्स्ट में चेन 1 और ये स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया चेन 1। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया 1 2 चेन 2 2 डबल क्रोशिया 1 2 चेन 1 और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया चेन 1 यहाँ पे डबल क्रोशिया। तो अब हम ये जो पैटर्न है हमारा हमने इस साइड में बनाया है, इसी को हम यहाँ पे अब रिपीट कर रहे हैं। तो हम इसको पूरा रिपीट करेंगे हम यहाँ तक। तो मैं आपको यहाँ पे मिलती हूँ। यहाँ पर ये मैंने पूरा डिज़ाइन बना लिया है और अब मैं यहाँ पे पहुँची हूँ जहाँ पे ये मैंने यहाँ पे स्टिच मार्कर लगाया है। तो इसको खोल लूँगी स्टिच मार्कर को मैं तरह से। अब यहाँ पे डबल क्रोशिया 1 2 चेन 2 और 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2 तरह से। और अब ये स्टिच मार्कर को हम यहाँ पे इसके सेंटर में लगा देंगे। से अब इसके नेक्स्ट में हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 चेन 2 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2। इसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया 1 2 चेन 2, सेम इसमें 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2। तो जैसे हमने इसके दूसरी साइड पे रिपीट किया था राउंड 1 2 चेन 2 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2। इसके नेक्स्ट में यहाँ पे 1 2 चेन 2 और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया 1 2। अब ये यहाँ पे ये स्टिच मार्कर इसको मैं रिमूव करूँगी। यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशिया 1 2 चेन 2 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2। और अब इसके यहाँ पे सेंटर में स्टिच मार्कर को फिर से इंसर्ट कर दिया मैंने इस तरह से।
ये हमारा जो हमारे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया इसमें स्लिप स्टिच बना है। चेन 1 और इस यान को अब हम कट कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कलर की यान लेयर उसमें एक स्लिप नॉट बनाया है। इस तरह से स्लिप नॉट बनाने के बाद इसको ये जो हमारा यहाँ पे ये है, यहाँ पे इसको इंसर्ट किया और चेन 3 1 2 3 और यहाँ पे डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, चेन 4 1 2 3 4 और अब यहाँ पे ये जो क्लस्टर है इसके सेंटर में आई, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3। इस तरह से चेन 4 1 2 3 4 और ये इसके नेक्स्ट में जो ये क्लस्टर है यहाँ पे इसके सेंटर में 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3। फिर से चेन 4। तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है डिज़ाइन। तो इस राउंड में हम यही पैटर्न को रिपीट करेंगे। मैं आपको इसके एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मैंने ये इतना बना दिया है। तो अब चेन 4 1 2 3 4 और ये जहाँ पे ये हमारा स्टिच मार्कर है यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3। चेन 4 1 2 3 4 और अब इसके नेक्स्ट में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 1 2 3। चेन 4 1 2 3 4 इसके नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3। चेन 4 1 2 3 4 यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3। चेन 4 1 2 3 4 इसके नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3। चेन 4 1 2 3 4 और ये हमारा चेन 3 जो है 1 2 3 इसकी थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच, चेन 1 और अब हम ये यान को कट कर देंगे इस तरह से। तो ये इतना भी बन के मेरा रेडी हो गया। इसके बाद अब हम ये येलो कलर की यान को लेंगे इस तरह से और इसमें एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। और अब ये जो हमारा चेन 3 है इसके ऊपर यहाँ पे इस यान को इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे चेन 3 1 2 3 और इसके नेक्स्ट में ये एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में ये डबल क्रोशिया इस तरह से। अब ये जो चेन 4 स्पेस है यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 2 3 और ये 4 इस तरह से। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया और इसमें चेन 4 स्पेस में 4 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 और अब ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3
इसी तरह से अब हम ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। चेन 4 में 4 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। यहाँ भी सेम होगा और यहाँ पे भी सेम होगा। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये येलो वाला राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में ये जो चेन 4 है इसमें 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4 और ये चेन 3 में कि 1 2 3 थर्ड स्टिच में एक स्लिप स्टिच, इस तरह से। तो ये राउंड कंप्लीट हो गया अब हमारा। चेन 3 1 2 3। अब ये नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया। तो अब हम क्या करेंगे इस राउंड में, इस पूरे इसमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जब हम लास्ट में यहाँ पे जो हमारा हमने ये स्टिच मार्कर लगाया इससे पहले यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से यहाँ पे यहाँ तक मैं इसको 1 डबल क्रोशिया बनाऊंगी हर इसके ऊपर। मैं आपको यहाँ पर मिलती हूँ। ये मैंने 1 डबल क्रोशिया हर एक डबल क्रोशिया में बना के यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे मेरा स्टिच मार्कर लगा तो 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल मेरे पास ये 6 का क्लस्टर है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ यहाँ तक। 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और ये 1 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा स्टिच मार्कर वाला क्लस्टर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके जो ये 3 डबल क्रोशिया, इसके जो सेंटर में जो डबल क्रोशिया बना है इस पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 और ये 2, इस तरह से। बाकी में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 1 1, ये 1 1, ये 1। अब हमारा फिर से ये 1 2 3 डबल क्रोशिया के 3 डबल क्रोशिया, तो ये सेंटर वाले पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2, इस तरह से 1 डबल क्रोशिया। तो हम क्या करेंगे, हर किसी में ये स्टिच मार्कर तक टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 हैं। तो हर किसी के जो सेंटर वाला डबल क्रोशिया उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 1 1, यहाँ पे भी 1 1, ये 1 1, सॉरी, इसमें हम 2 बनाएंगे। 1 और ये 2। नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 1 1 1, यहाँ पे 2। वन 1 1 1, ये 1 1, यहाँ पे 2, 1 और ये 2, 1, ये 1 1 1 1 1, इसमें 2,
और ये 2, नेक्स्ट में 1। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम यहाँ पे जो मैंने पैटर्न रिपीट करा, सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरे 2 स्टिच मार्कर्स लगे यहाँ पे। तो इन 6 क्लस्टर में हम जो सेंटर वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे मिलती हूँ ये राउंड खत्म होने पे। यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने हर उसमें एक 1 डबल क्रोशिया बनाया था और ये 2 2 6 2 2 6 इसमें सेंटर वाले उसमें 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पे अब हम चेन 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं इस यार्न को कट कर दूंगी। तो ये कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है, इस तरफ से, और ये इस तरफ से, इस तरह से। अब मैं दूसरे कलर की यार्न लगाऊंगी, ये पिंक कलर की यार्न। तो सबसे पहले इसमें एक स्लिप नॉट, इस तरह से स्लिप नॉट बनाने के बाद अभी हम 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7। यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये हमारे 7, इसी तरह से ये हमारे 7। तो अब मैं यार्न को यहाँ पे, ये जो हमारा ये लास्ट डबल क्रोशिया है इसका, ये लास्ट कंप्लीट हुआ, यहाँ पे इंसर्ट करूंगी इस तरह से, इस तरह से। चेन 2 1 2, चेन 2। अब हमने जैसा डिजाइन यहाँ पे बनाया है सेम इसमें बनाएंगे। तो चेन 2 के बाद मैं चेन 3 बनाऊंगी, 1 2 3। अब 1 2 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे और थर्ड में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से चेन 3 1 2 3 और 1 2 को स्किप करके थर्ड में सिंगल क्रोशिया। चेन 3 1 2 3 1 2 3, थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया। तो इसे हम कंप्लीट करेंगे। मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इसको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी हमें ये वाले पोर्शन में कैसे बनाना है। इस पैटर्न को कंप्लीट करते हुए मैं यहाँ पर आ गई। तो मैं एक और बार आपको बताती हूँ कैसे है। 1 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टोटल 7। सॉरी, ये आगे बन गया, तो ये यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी तक हमने चेन 3 बनाया है, यहाँ पे हम चेन 4 बनाएंगे। 1 2 3 4, तो 1 2, इसके बाद यहाँ पे चेन 4 1 2 3 4, 2 स्टिचेस को स्किप करना है नेक थर्ड में। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तरह से 1 2 3 4। तो अब हम इसी तरह से ये जो मैंने स्टिच मार्कर यहाँ पे लगाया था 7th नंबर का, यहाँ तक करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे पहुँचने वाली हूँ। तो यहाँ पे चेन 4 1 2 3 4, 1 2 और ये थर्ड में। अब हम ये जो हमारा स्टिच मार्कर है
इसको निकाल के ये जो हमने लास्ट वाला ये 4 के साथ बनाया इस पे इंसर्ट करेंगे ताकि हमें याद रहे। इस तरह से सेम ये पुराना वाला ये स्टिच मार्कर भी निकालूंगी मैं। और अब इसको हमने स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा इस तरह से यहाँ से चेन 4 स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। इस तरह से अब हम इस पैटर्न को रिपीट करेंगे यहाँ पे, यानी कि चेन 3 1 2 3 और 2 स्टिचेस स्किप करके सिंगल क्रोशिया, फिर से चेन 3 और 2 स्टिचेस को स्किप करके सिंगल क्रोशिया। अब हम जब इस साइड पहुंचेंगे यहाँ पे भी हमें सेम रिपीट करना है। 1 2 3 4 5 6 ये 7 पे इस तरह से ये हमारे मार्कर्स लगे हुए हैं। 3 3 6 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे इन दोनों पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम चेन 4 वाला रिपीट करेंगे। तो मैं आपको ये जब पूरा कंप्लीट होगा यहाँ पे मिलती हूँ। यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट होने वाला है, तो अब मैं यहाँ पे एंड में 1 2 3 4 और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 4 1 2 3 4 और ये जो हमारा हमने यहाँ पे चेन 5 बनाया था, इसकी सेकंड चेन में एक हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे ये हमारा स्टिच मार्कर जो यहाँ पे लगा है, इसे मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, क्योंकि हमारा लास्ट चेन 4 वाला, इसके बाद हमारा चेन 3 स्टार्ट हुआ था। इस तरह से अब हम नेक्स्ट में यहाँ पे हम सबसे पहले हम इधर आएंगे स्लिप स्टिच बना के इस तरह से, और अब हम यहाँ पे चेन 3 बनाएंगे 1 2 3 और एक डबल क्रोशिया, चेन 2 1 2। अब ये चेन 3 स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 2, नेक्स्ट चेन 3 में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 2। तो अब हम हर ये चेन 3 स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, चेन 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये बनाते बनाते हम इसको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो जहाँ पे हमारा स्टिच मार्कर लगाई इसे नहीं करना, यहाँ तक। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कैसे करना है। यहाँ पर मैंने ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट कर लिया और अब ये स्टिच मार्कर पर पहुंच गई हूँ मैं, चेन 2 और अब ये स्टिच मार्कर वाले स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 2, सेम सी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसके बाद ये स्टिच मार्कर को निकाल के मैं इसके सेंटर में लगा दूंगी इस तरह से। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट चेन 4 स्पेस में आएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 2 और सेम इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 2। तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसी पैटर्न को हम ये जो हमारा स्टिच मार्कर है यहाँ तक रिपीट करेंगे। तो ये इस तरह से यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। और ये लास्ट में स्टिच मार्कर वाली जगह पे 1 और ये 2 डबल क्रोशिया, चेन 2 और अब यहीं सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 और स्टिच मार्कर को रिमूव करके मैंने यहाँ पे इस स्पेस में लगाया।
चेन 2 1 2 और अब इस चेन 3 में 2 डबल क्रोशिया, चेन 2 और नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया 1 और ये 2। तो अब इस राउंड में हम यही रिपीट करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, चेन 2, 2 डबल क्रोशिया। तो अब हम फिर से जब इस साइड पे आएंगे तो हमें ये स्टिच मार्कर से लेके ये स्टिच मार्कर तक उसी पैटर्न को रिपीट करना है, ये वाला 2 डबल क्रोशिया, चेन 2, 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, चेन 2, 2 डबल क्रोशिया। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके एंड में यहाँ पे जहाँ पे ये स्टिच मार्कर लगाया है यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया 1 और 2, चेन 2 और ये स्टिच मार्कर के वाली जगह में सेम स्पेस में ही हम 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 2 और ये जो हमारा यहाँ पे चेन 3 था इसकी थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच इस तरह से पहले ये स्टिच मार्कर को अब हम निकाल के इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे। इस तरह से अब हम इस राउंड में यहाँ पे आ गए हैं इस तरह से। तो अब हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे जो यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम स्लिप स्टिच बनाऊंगी, मैं एक स्लिप स्टिच और यहाँ सेंटर में आऊंगी, चेन 3 1 2 चेन 2 सिंगल क्रोशिया के लिए, इसके बाद चेन 3 1 2 3 और अभी नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3 और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 3 और सिंगल क्रोशिया। तो इस राउंड में हम यही करेंगे, चेन 3 और सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे भी हम इसी को ही रिपीट करेंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 3, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 3 यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ पे आने के बाद दिखाती हूँ यहाँ कैसे हम पैटर्न को बनाएंगे। यहाँ पे मैं ये स्टिच मार्कर तक आ गई हूँ, तो अब इसको रिमूव करेंगे, चेन 3 1 2 3 और यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया। अब मैं फिर से यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा देती हूँ, इस तरह से, चेन 3 1 2 3 और अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3 यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3 यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3 सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3। तो इसी तरह से अब हम ये जो स्टिच मार्कर है यहाँ तक बनाएंगे। तो आपको समझ में आ गया कि ये कैसे करना है। हर उसके बाद यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो स्टिच मार्कर के बाद हमारा सेम यही पैटर्न रिपीट होगा, यही वाला। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 3 सिंगल क्रोशिया, चेन 3 सिंगल क्रोशिया, चेन 3। तो ये पूरा राउंड हमारा इसी तरह से कंप्लीट होगा। मैं आपको इस राउंड के एंड पे मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके एंड में चेन 3 1 2 3 और अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे हमारा स्टिच मार्कर आ गया है, चेन 3 1 2 3 और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3 और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। अब इस स्टिच मार्कर को निकाल के मैं इसके ऊपर वाली रो में लगा देती हूँ जो मैंने जस्ट अभी बनाई है, इस तरह से। चेन 3 1 2 3। अब ये जो मैंने यहाँ पे चेन 5 बनाया था, इसके सेकेंड चेन में एक स्लिप स्टिच इस तरह से। तो ये राउंड मेरा अब कंप्लीट हो गया है।
अब हम इसके यहाँ पे सेंटर में आएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। चेन 1, इसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, 1 2, चेन 2 1 2, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 1 और अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, चेन 1, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया इस तरह से, चेन 2 1 2, 2 डबल क्रोशिया, सेम स्पेस में चेन 1 और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, चेन 1 और नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। तो ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन बन रहा है जैसे यहाँ पे बना था सेम। तो अब हम इसी डिज़ाइन को इस पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। तो हमारा जो ये है इसमें भी एग्जैक्टली यही डिज़ाइन रिपीट होगा, यहाँ पे कुछ अलग नहीं होने वाला। सेम ऐसे ये वाला क्लस्टर सिंगल क्रोशिया, ये वाला क्लस्टर। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ पूरा कंप्लीट करने के बाद। यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 2, सेम इसमें 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 1 और ये हमारा यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना, इसमें एक स्लिप स्टिच इस तरह से। और यहाँ पे अब हम इस यार्न को कट कर देंगे। यहाँ पे इस यार्न को मैंने कट कर दिया इस तरह से। अब मैं ये ग्रीन कलर के यार्न लूंगी, उसमें एक स्लिप नॉट इस तरह से। और अब ये यार्न को, ये जो हमारा ये क्लस्टर है ये वाला, इसके सेंटर में इंसर्ट करूंगी। पे 1 2 3, चेन 3 और अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 4 1 2 3 4 और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, चेन 4 1 2 3 4 से 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 1 2 2 और ये 3 इस तरह से। तो अब इस राउंड में हम क्या कर रहे हैं, जो क्लस्टर के सेंटर में 3 डबल क्रोशिया, चेन 4 3 डबल क्रोशिया। तो अब ये पूरे राउंड में हम यही पैटर्न रिपीट करेंगे। हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे भी हमें सेम उसी पैटर्न को रिपीट करना है। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पे मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में चेन 3 1 2 3 4, चेन 4 बनाया मैंने। और अब ये जो हमारा चेन 3 है, इसकी थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच इस तरह से। और अब मैं ये यार्न को कट कर दूंगी। तो यहाँ पे ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम ये वाले राउंड को यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो रिपीट करने के लिए मैंने सबसे पहले येलो कलर की यार्न ली और इसमें एक स्लिप नॉट बनाया इस तरह से, स्लिप नॉट। अब हम इस यार्न को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे जहाँ पे हमने ग्रीन यार्न को फिनिश किया है। तो यहीं पे इंसर्ट करेंगे। चेन 3 1 2 3। अब हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर इसके नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और अब यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया। तो चेन 4 में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 और ये
4। अब ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। अब ये चेन 4 में 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4 और अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया। तो इस पूरे राउंड में हम यही करने वाले हैं, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया और चेन 4 में 4 डबल क्रोशिया। तो हमारा जब ये राउंड वाला पोर्शन आएगा इसमें भी हम यही करेंगे, एग्जैक्टली सेम, कुछ चेंजेस नहीं है। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा राउंड कंप्लीट होने वाला है, तो इस राउंड के एंड में यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4 और अब लास्ट में ये जो चेन 3 है इसके थर्ड चेन में ये स्लिप स्टिच। और मेरा नाम नया राउंड शुरू होने वाला है, तो इसके लिए चेन 3 और अब एक और चेन, ये स्टिच स्किप करेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, चेन 1 एक स्किप, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, चेन 1 डबल क्रोशे, चेन 1 और एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में डबल क्रोशे, चेन 1। तो इस राउंड में यहाँ पे हम यही रिपीट करेंगे पूरे लेंथ पे। जब हम इधर आएंगे तो आपको जहाँ पे टर्न ले रहा है लेट्स से यहाँ तक यही करना है। तो मैंने कितने स्किप किए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे यहाँ तक 1 डबल क्रोशिया, चेन 1 बनाना है जिसमें एक चेन स्पेस हम स्किप करेंगे। तो मैं आपको वहां पे मिलती हूँ। यहाँ पर मैंने इस पैटर्न को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या देखना है, हम यहाँ पर आए, ये वाला ऐसे ये सेंटर में है, तो 1 2 3 4 कुछ इस तरह से यहाँ से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसको यहाँ से, अब यहाँ से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है हमारा, यहाँ पे यहाँ तक हम इस डिज़ाइन को एज इट इज़ अभी फॉलो करेंगे। तो तब तक के लिए मैं यहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगा देती हूँ ताकि मुझे ये याद रहे इस तरह से। अब तो हम बनाए थे डबल क्रोशे, चेन 1 और एक स्टिच को स्किप करके, तो इसको मैं ज़रा यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे हम आ गए, तो अब मैं इसको मार्कर को रिमूव कर रही हूँ और अब ये हम पहुंचे। अब हम जब यहाँ पे पहुंच गए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेन 1 नहीं बनाएंगे, एक स्टिच को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। तो ये हमारा पहला स्टार्ट हुआ यहाँ पे। अब ये मैं स्टिच मार्कर को यहाँ पे लगा रही हूँ जहाँ से मैंने फर्स्ट टाइम ये डिज़ाइन को थोड़ा चेंज कर दिया, दैट इज़ हम चेन 1 नहीं बना रहे हम। तो अब हम क्या करेंगे, इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। हम इस स्टिच को स्किप करेंगे, इसके नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 1 नहीं बनाना हमें, फिर से इसको स्किप करेंगे और यहाँ तक इस तरह से, सेम इस तरह से। तो मैं आपको दिखा दूं फिर से। तो हमने कितने काउंट करे थे, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हम यहाँ तक, ये मेरा 14 यहाँ पे काउंट हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसी पैटर्न को यानी कि डबल क्रोशिया, एक चेन स्पेस स्किप, डबल क्रोशिया, इसको हम यहाँ तक, इसके सेंटर तक रिपीट करेंगे। इसके बाद हम सेम यही पैटर्न रिपीट करेंगे जिसमें हम डबल क्रोशिया, चेन 1, फिर स्टिच को स्किप करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ।
ये स्टिच मार्कर तक ये मैंने डिज़ाइन बना दिया है, जिसमें मैंने डबल क्रोशे, चेन 1 स्किप किया और उसके बाद डबल क्रोशे। अब हम यहाँ से स्टिच मार्कर तक चेन 1 और अब यहाँ पे एक स्किप करके यहाँ तक इस तरह से। तो अब मैं यहाँ पे स्टिच मार्कर को हटा के अब इधर लगा दूँ जहाँ पे मैंने ये लास्ट इस तरह का डिज़ाइन बनाया था। डबल क्रोशे, चेन 1 स्किप किया और डबल क्रोशे, तो चेन 1 नहीं बनाया था वहाँ पे मार्कर लगा दिया। अब हम पूरे राउंड में क्या करेंगे, डबल क्रोशे, चेन 1 को स्किप करेंगे और यहाँ पे। तो जैसे हमने ये पूरा राउंड फिनिश किया था, इसी तरह से अब हम बनाएंगे। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पे हमारा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो लास्ट में मैंने डबल क्रोशिया बनाया, चेन 1 और अब ये जो चेन 3 इसकी थर्ड चेन में एक यहाँ पे स्लिप स्टिच बना दिया इस तरह से। और अब चेन 1 बना के इसमें यार्न को कट कर दूंगी इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से बन गया डिज़ाइन। तो अभी हमारा डिज़ाइन इतना फिनिश हो चुका है। अब हम ग्रीन कलर की यार्न लेंगे और उस पर एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। ये मैंने ग्रीन यार्न में स्लिप नॉट बनाई। अब इसके बाद हम इसे इंसर्ट करेंगे जहाँ पे हमने फिनिश किया था येलो को, वहीं पे हम इसको इंसर्ट करेंगे इस तरह से। अब हम इसमें चेन 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 सॉरी चेन 6 और 6। इसके बाद 1 2 ये 2 बॉक्सेस को स्किप करके जो थर्ड वाला जहाँ पे डबल क्रोशिया आएगा, तो ये फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, सॉरी दिस इज फर्स्ट बॉक्स, दिस सेकंड बॉक्स और इसका जो ये डबल क्रोशिया यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 4 1 2 3 4। इसके बाद फिर से ये 1 बॉक्स स्किप किया, सेकंड बॉक्स और सेकंड बॉक्स के बाद जो डबल क्रोशिया आएगा, फिर से चेन 4 1 2 3 4, ये बॉक्स और इसका ये डबल क्रोशिया इस तरह से। तो अब हम पूरे राउंड में यही पैटर्न रिपीट करेंगे। सिंगल क्रोशिया, चेन 4, 2 बॉक्सेस को स्किप करके जो डबल क्रोशिया आ रहा है वहां पे सिंगल क्रोशिया। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो इसके एंड में चेन 3 1 2 3 और अब ये जो हमारा चेन 5 है इसकी सेकंड चेन में एक स्लिप स्टिच इस तरह से। अब हम इसके सेंटर में आए, चेन 3 बनाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 एक डबल क्रोशिया, चेन 1 और भी नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 चेन 1, इसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 चेन 1। तो अब हम इस राउंड में 2 डबल क्रोशिया चेन 1 बना रहे हैं। तो ये पूरी लाइन में हम यही बनाएंगे इसी पैटर्न को, पर जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे जहाँ पे हमारा ये स्टिच मार्कर लगा है, तो इसके ऊपर वाले इसमें हम 3 डबल क्रोशिया चेन 1, 3 डबल क्रोशिया चेन 1, पूरा हम यहाँ तक ये स्टिच मार्कर लगा यहाँ तक हम सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। तो जब भी हम ये वाले पोर्शन में आएंगे 3 डबल क्रोशिया चेन 1 बनाएंगे, सेम 3 डबल क्रोशिया चेन 1, और जब हम ये स्ट्रेट वाले पोर्शन में आएंगे तो 2 डबल क्रोशिया चेन 1। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके लास्ट में चेन 1 और ये चेन 3 में 2 डबल क्रोशिया, चेन 1 और अब ये इसके 1 2 3 थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच और एक चेन 1, और अब हम ये यार्न को इस तरह से कट कर देंगे। अब हम ये पिंक कलर की यार्न लेंगे और इस पे स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। स्लिप नॉट बनाने के बाद अब हम इस यार्न को, ये जो हमने यहाँ पे ग्रीन फिनिश किया था, इसके ये वाला जो स्पेस है
यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। चेन 2, ये चेन 2 सिंगल क्रोशिया के लिए। अब हम बनाएंगे चेन 4, 1 2 3 4। और अब इस यार्न को इंसर्ट करेंगे ये नेक्स्ट वाले में इस तरह से। चेन 4, 1 2 3 4 और ये नेक्स्ट वाले में इंसर्ट करेंगे इस तरह से। इस तरह से बनेगा डिज़ाइन। चेन 4, 1 2 3 4 और अब ये नेक्स्ट में। तो इस तरह से पूरे राउंड में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 4 सिंगल क्रोशिया, चेन 4 सिंगल क्रोशिया। तो पूरे राउंड में मतलब हम इस वाले एरिया में आएंगे तभी भी हम सेम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। जब हम इस वाले सर्कल में आएंगे तभी भी हम सेम यही पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो लास्ट में चेन 4, 1 2 3 4 और ये सेकंड चेन में यहाँ पे मैंने एक स्लिप स्टिच बनाया, सॉरी, इस तरह से। अब हम यहाँ पे चेन 6 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और इसी सेम स्पेस में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया तरह से, चेन 1। अब नेक्स्ट में हम यहाँ पे जहाँ पे सिंगल क्रोशिया था एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन 3 1 2 3 और सेम इसी स्पेस में एक और डबल क्रोशिया, चेन 1। अब हम नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3 और यहाँ पे डबल क्रोशिया, चेन 1। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा डिज़ाइन। तो अब हम पूरे राउंड में इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, मतलब हम यहाँ पे भी सेम यही पैटर्न रहेगा हमारा। ये दूसरे सेमी सर्कल में यहाँ पे भी सेम पैटर्न आएगा। तो मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में यहाँ पे चेन 1 और अब इसमें सॉरी यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, चेन 3 1 2 3 और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, चेन 1 और यहाँ पे 1 2 3 थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच, इस तरह से चेन 1 और अब इस यार्न को कट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा ये टेबल रनर बन के रेडी है। तो इस तरह से देख सकते हैं, ये इसका ये साइड है और ये काफ़ी लंबा बना है इस तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।